हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 28 करेंगे। ठीक है। सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, जिसकी डेट है हमारे पास 7 सितंबर 2020। ठीक है। इस वर्कशीट में हम क्या करेंगे, आज एप्लीकेशंस ऑफ सेक्शन फॉर्मूला करेंगे। देखो बच्चों, सेक्शन फॉर्मूला हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में किया था। ठीक है ना। आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पर हमसे पहले कह रहा है प्लीज रिकॉल एंड राइट। एक बार आप याद कीजिए और प्लीज इसको लिख दीजिए। सेक्शन फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है और मिड पॉइंट फॉर्मूला आपसे पूछ रहा है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर पहले सेक्शन फॉर्मूला लिख देती हूँ। एक्स का था मेरे पास, एक्स निकालने के लिए था मेरे पास m1x2 प्लस m2x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है ना। उसी तरीके को y का निकालने के लिए था मेरे पास m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है। तो चलो सेक्शन फॉर्मूला तो हो गया। मिड पॉइंट फॉर्मूला भी पूछ रहा है तो चलो वो भी लिख देते हैं। x था मेरे पास x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y था मेरे पास y1 प्लस y2 अपॉन में 2। अब उसने आपको एक बार फॉर्मूला रिकॉल इसलिए करवाया क्योंकि इनका आगे यूज होना है। ठीक है। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट पे आते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं हम। यहाँ पर मेरे को क्वेश्चंस दे रखे हैं, गिरे लिखा है प्लीज ट्राई योर सेल्फ। तो आपको 3 क्वेश्चन खुद से करने हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, शो दैट द पॉइंट्स, आपको यहाँ 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। कह रहा है शो करो क्या ये पैरेललोग्राम के पॉइंट्स हैं। तो देखो बेटा, पैरेललोग्राम वो होता है जिसकी अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होती है। ठीक है। और जो जिसके डायगोनल्स जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब वो पॉइंट हमारा इक्वल होना चाहिए, एक ही होना चाहिए, सेम। ठीक है। अब हम इसको शो कैसे करेंगे, ये तो मैंने आपको एक तरीके से इसकी प्रॉपर्टीज बता दी है, बट शो कैसे करेंगे देखो। मैं यहाँ पर कर दूं बेटा, ठीक है, क्योंकि थोड़ा आंसर इसका लेंथी है तो वहां पर नहीं हो पाएगा। हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। जब भी आपके पास कोई ऐसे क्वेश्चन आए ना, आप हमेशा बेटा फिगर बना के किया करो। ठीक है। इसको मैंने खुद से अपना यहाँ नाम दिया है ABCD, आप PQRS भी दे सकते हो। ठीक है। अब मेरे पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स थे ABCD। अच्छा, ये तो क्वेश्चन में गिवन है तो आप PQRS नहीं दे सकते हो बेटा, ABCD ही दोगे। ठीक है। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट्स बस क्या कर रही हूँ, यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है ना। A के मुझे गिवन है 0 और 0, B के मुझे गिवन है 3 और 0, C के मुझे गिवन है 4 और 1 और D के मुझे गिवन है 1 और 1। ठीक है। अब मेरे को, अभी मैंने आपको बोला था कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है बेटा, तो अपोजिट साइड मतलब AB इज इक्वल टू CD होना चाहिए और AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए। इसके लिए बेटा मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला बेटा एक बार लिख रही हूँ। ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर था। इसकी भी हमने वर्कशीट की थी, है ना। चलो अब पहले हम फिर AB निकालते हैं, कितना आएगा। सिर्फ पुट करना है आप फॉर्मूले के अंदर। आप किसी को भी x2 मान लो और किसी को भी x1 मान लो, बट बेटा ये वाले ही लेना, फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो। ठीक है। तो चलो मैं भी लिख देती हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारा आया 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो बेटा 0 ही होगा। 3 का स्क्वायर मेरा 9 आ गया, इसका मतलब 3। आगे बेटा यूनिट जरूर लगाना, 3 यूनिट्स। ठीक है। उसी तरीके से अब मैं BC का डिस्टेंस निकाल लेती हूँ। सेम फॉर्मूला लगा रही हूँ बेटा मैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मेरे x1 y1 ये दोनों है, x2 y2 ये दोनों हो गए। ठीक है ना। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। आगे जब हमने इसको सॉल्व किया, 4 में से 3 गया तो 1 का स्क्वायर, 1 में से 0 गया तो 1 का स्क्वायर। तो इसका मतलब 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये कितना आ गया, √2। तो ये तो 2 ही रहेगा, बाहर मैं इसको निकाल नहीं सकती, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो √2 यूनिट ही मेरा इसका आंसर है। ठीक है। अब उसी तरीके से बेटा मैं यहाँ पर CD निकाल लेती हूँ। ठीक है। सेम वही, अब मेरा x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो गया। ठीक है ना बेटा। तो चलो करते हैं, x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो 1 में से 4 गया तो -3 का स्क्वायर, 1 में से 1 गया तो बेटा 0 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होगा बेटा 9, तो वो आपका आ गया 3 यूनिट्स। ठीक है।
लास्ट मेरा रह गया DA। फिर वही फॉर्मूला लगा रही हूँ बेटा मैं x2 माइनस x1 वाला, ठीक है। अब मेरा x1 y1 ये दोनों हो गए और x2 y2 ये दोनों हो गए, ठीक है बेटा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जब आपने इसको सॉल्व किया आगे, तो -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो वही बेटा 1 + 1 तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो √2। इसका मतलब ये मेरा √2 यूनिट्स आ गया। आप देख रहे हो बेटा यहाँ पर मेरी साइड्स, अपोजिट साइड सेम आ रही है, ठीक है ना। AB जो है वो किसके बराबर आ रहा है, AB 3 यूनिट है, CD के बराबर आ रहा है। उसी तरीके से जो मेरा BC है वो AD के बराबर आ रहा है, ठीक है, आ रहा है इक्वल। और मेरी प्रॉपर्टी भी यही कहती है इसकी कि उसकी अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेललोग्राम की इक्वल होती है। तो मैं यहाँ पर लिख जरूर दूंगी वही चीज, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इक्वल होती है उसकी, ठीक है। अब बेटा हम एक चीज और करेंगे इसके अंदर, ये तो मुझे पता ही चल गया कि ये पैरेललोग्राम है, लेकिन बेटा जो ये इसके डायगोनल्स हैं, ठीक है, जो ये है पॉइंट O, ये तो दोनों से सेम आना चाहिए। मिड पॉइंट है, आपको पता है बाइसेक्ट करके जाते हैं पैरेललोग्राम के डायगोनल्स, बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में कट करके जाते हैं, ठीक है। तो मैं O पॉइंट निकाल लेती हूँ AC से, उसी तरीके से BD से, ठीक है। तो चलो देखो बेटा, यहां पर मैं लिख रही हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, ठीक है। तो पहले मैं किससे निकाल लूं बेटा, पहले मैं निकाल लूं AC से, तो मैंने यहाँ ऊपर AC लिख दिया है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। मिड पॉइंट फॉर्मूला मेरे पास था x1 + x2 अपॉन में 2, अभी हमने किया था बेटा, ऊपर लिखा है अभी हमने, है ना, y1 + y2 अपॉन में 2, ठीक है। तो चलो बस आपको अप्लाई करना है ये फॉर्मूला और कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर आप देखते रहो, ठीक है, कैसे करेंगे। 0 + 4 अपॉन में 2, और y के लिए क्या लिखूं बेटा मैं y के लिए लिखती हूँ यहाँ पर 0 + 1 अपॉन में 2, ठीक है बेटा। तो चलो आप अब सॉल्व करो इसको। तो x आ गया आपका 4 अपॉन में 2, इसका मतलब 2 आ गया। y आपका आ गया 1 अपॉन में 2, तो 2 और 1 अपॉन में 2 आए। लेकिन बेटा ये किससे आए हैं, ये आपके आए हैं AC से, ठीक है ना, AC ये वाली जो लाइन थी, इससे मैंने ये O पॉइंट निकाले। अब मैं क्या करती हूँ, BD से भी निकाल के देख लेती हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर बेटा लिख देती हूँ पूरा, थ्रू लाइन AC से निकाले हैं, कहीं आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब मैं यहीं पर ही आपको यहाँ पर ही निकाल के दिखा रही हूँ। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, ठीक है, थ्रू लाइन, कौन सी लाइन से निकाल रहे हैं बेटा, अब हम BD से निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम BD वाले लेंगे, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला बेटा आपको हर बार लिखना है, ये मत सोचना आपने एक बार लिख लिया तो अब ना लिखें, नहीं, हर बार आपको फॉर्मूला लिखना है। अब देखो x1 + x2 अपॉन में 2, y के लिए लिख दिया मैंने y1 + y2 अपॉन में 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 अपॉन में 2 और यहाँ पर आएगा 1 अपॉन में 2, तो आपका इसको कट करोगे तो 2 आ गया। तो लो, ये भी आपके 2 और 1 अपॉन में 2 आए, दोनों सेम है ना बेटा, और इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल है, ठीक है ना। तो हम नीचे क्या लिख देंगे, हेंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है मेरा, पैरेललोग्राम है। क्यों, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल है और जो इसका मिड पॉइंट आया इनके डायगोनल्स का, ठीक है, वो भी हमारा इक्वल है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करें अब हम अपना। क्वेश्चन 2 है बेटा मेरे पास, यहाँ पर क्वेश्चन में है, यहाँ पर आपको दे रखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग द लाइन सेगमेंट इन 3 इक्वल पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। देखो बेटा क्वेश्चन देखने में आपको थोड़ा मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन हम इसको बहुत आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। करना क्या है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। एक लाइन सेगमेंट को आपने बेटा क्या किया है, 3 पार्ट्स में बांट दिया है, ठीक है, और उस लाइन सेगमेंट्स के जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स थे वो आपको दे रखे हैं। चलो पहले हम फिर ये लिख लेते हैं जो आपको दे रखा है, ठीक है, उसके बाद मैं आपको अपनी फिगर से ही समझाऊंगी। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया है, एक लाइन सेगमेंट खुद ड्रॉ करिए। ये इसके मुझे ज्वाइनिंग पॉइंट्स दे रखे थे 2 और -2,
और ये था मेरे पास -7 और 4। ठीक है, एक बार चेक कर लेते बेटा, यही थे ना। देखो 2 और -2 -7 और 4। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। आपने इसको क्या किया है बेटा, 3 पार्ट में इस लाइन को बांट दिया है इक्वली। तो चलो बांट देते हैं हम भी, कोई बात नहीं, 3 पार्ट में बांटा है तो बट गए 3 पार्ट। एक पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा और तीसरा पार्ट ये रहा। अब आपको जो ये आपने बांटा है इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। देखो आपको क्वेश्चन में यही कह रहा है ना, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यही लिखा है आपके क्वेश्चन में, आपको ये निकालने हैं। तो बेटा मैंने ना इसको खुद से P और इसको Q दे दिया। ठीक है, आपको पता था जब भी हम एक लाइन सेगमेंट को बांटते हैं मतलब काटते हैं तो किसी ना किसी रेशो में ही काटते हैं। ठीक है ना, ये हमने सेक्शन फॉर्मूले में समझा था। अब ये तो मुझे पता चल गया इसमें मेरा सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, लेकिन बेटा सेक्शन फॉर्मूले में तो हमारे को रेशो भी चाहिए होती है, पर इस क्वेश्चन में तो कहीं पर भी रेशो की बात नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशो हम खुद निकालेंगे। सबसे पहली बात, मैं इन P और Q को कोऑर्डिनेट्स के नाम दे देती हूँ। देखो बेटा मैं यहाँ x1 x2 और y1 y2 नहीं दे रही हूँ, मैं खुद से दूसरे नाम दे रही हूँ a b और c d। आप कोई से भी दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि बेटा ये भी मेरा x1 और y1 है और ये मेरा x2 और y2 है, फिर इनको भी दूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, तो चलो यहाँ लिख लेते हैं अब, लेट P को मैंने नाम दिया A और B। बेटा ये क्वेश्चन 2 है, मैंने लाइन ड्रॉ कर देती हूँ कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, P एंड Q, C और D है। ठीक है, आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, ये चाहिए थे ना मुझे पॉइंट्स, बस अब इनको निकालना है। ठीक है, ऑफ द लाइन सेगमेंट एक सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट को बेटा, लिख दूं ना मैं पहले यहाँ पर। ठीक है, तो यहां मैंने लिख दिया ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट्स। गिवन पॉइंट्स को तो ये ना, ये गिवन पॉइंट्स जो आपको गिवन है, ये 2 और -2 और -7 और 4। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है, P और Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं यहां लिख रही हूं पॉइंट P, इसकी निकालूंगी पहले मैं। अब मुझे रेशियो तो पता ही नहीं है, देखो अब मैं कैसे लिख रही हूँ, डिवाइड्स ए बी इंटरनली इन द रेशो। रेशो कैसे निकाली, ये मैंने इन द रेशो 1:2। कैसे आई बेटा, ये देखो। अब आप इस पे आ जाओ P, मैं एक बार दूसरा कलर ले लूं ताकि मैं आपको बता सकूं। देखो सिर्फ इस पॉइंट को देखो, P पॉइंट को, इस Q पॉइंट को इस टाइम के लिए भूल जाओ बेटा। तो देखो इसको मैं नाम दे देती हूँ यहाँ पर, चलो A और B। तो AP बेटा सिर्फ ये वाली लाइन देखना, AP। ठीक है, अब उसके बाद ये वाली लाइन देखो PB, यहां पर आपका एक पॉइंट है कट का। ठीक है ना, तो ये हो गया 1। ठीक है, अब पी बी, यहां पर 2 पॉइंट्स थे, एक ये रहा और एक ये रहा, यही थे ना कटिंग पॉइंट्स आपके 3 पार्ट्स में जो डिवाइड कर रही थी। यहां पर लाइन के 2 पार्ट है, तो ये हो गया 2, तो रेशो आ गई 1:2। ठीक है बेटा, आप करें सॉल्व, आपको रेशो पता चल गई कैसे, बस अब कुछ नहीं करना बेटा, अब तो सेक्शन फॉर्मूला लगाना है बस। ठीक है, तो ए के पॉइंट्स निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला था मेरे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब बी के पॉइंट्स निकालने के लिए था m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यही था ना बेटा। बस अब मैं सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूं, अब कुछ नहीं कर रही हूं। यहाँ पर a m1 है मेरा 1 और x2 है मेरा -7, m2 है मेरा 2 और x2 है मेरा 2। ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 + 2। ठीक है ना, तो -7 + 4 अपॉन में 3, जब आपने इसको सॉल्व किया तो -3 अपॉन में 3 कट होके आपका आ गया -1। ठीक है, अब चलो बी के निकाल लेते हैं। m1 है मेरा 1, अब y2 है मेरा 4, m2 है मेरा 2 और y1 है मेरा -2। ठीक है बेटा, और यहाँ पर लिख दिया 1 + 2। तो यहां से मैंने b निकाला तो मेरा कितना आया 4, और ये तो मेरा 4 ही हो गया लेकिन माइनस का 4 हो गया, तो ये तो मेरा 0 ही आ गया, तो 0 आ गया। ठीक है, तो यहां से मेरे कोऑर्डिनेट्स आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। ए और बी आपने माने थे ना उनको,
तो वो आए आपके -1 और 0। ठीक है, अब उसी तरीके से हम बेटा क्यू के निकालेंगे। अब क्यू के कैसे निकालेंगे, पहले मैं यहाँ वही लिख रही हूँ, उसके बाद आपको अभी फिगर में बताती हूँ। 2 मिनट रुको, मैं फटाफट से लिख देती हूँ। पॉइंट क्यू डिवाइड्स ए बी इंटरनली in the ratio 2:1। अब बेटा देखो ये रेशो आई कैसे, अब जरा इसको हम हटा देते हैं। एक बार आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बस फिर तो आपको सिर्फ पुट करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा टाइम लग जाएगा लेकिन हम समझेंगे अच्छे से। अब देखो आपको क्यू निकालना है, अब आप इस पी को भूल जाओ, तो ए क्यू ये वाली लाइन, दोबारा मैं इस पे लाइन डालू, देखो ए क्यू 2 पार्ट्स हैं तो यहाँ पर 2 आएगा, और क्यू बी ये एक ही पार्ट है लाइन का तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है बेटा, तो अब आ गई आपकी रेशो 2:1। ठीक है, बस अब रेशो मिल गई ना, अब तो आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। मैंने ये लिख दिया है 2:1 में। ठीक है, अब फॉर्मूला लगाएं, इसके मैंने सी और डी माने थे, तो सी का फॉर्मूला था m1x2 प्लस m2x1। फॉर्मूला आप देख रहे हो मैं हर बार लिख रही हूँ, आपको भी लिखना है। और डी का है आपका m1y2 प्लस m2y1। ठीक है, m1 प्लस m2। चलो सॉल्व करें, हम सिर्फ वैल्यूज पुट कर रही हूं मैं। m1 मेरा 2 है और x2 मेरा था -7, m2 मेरा 1 है और x2 है मेरा 2। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, तो -14 प्लस 2 अपॉन में 3। ठीक है, तो आपने इसे सॉल्व किया तो -12 अपॉन में 3, कट करोगे तो आपका कितना आएगा, -4। चलो अब डी के भी निकाल लेते हैं। m1 तो मुझे पता है मेरा कितना है, 2 है। ठीक है, y2 मेरे पास था, एक बार देख लेते हैं हम y2 कितना है। y2 है 4 और y1 है -2। ठीक है, बस पुट कर देते हैं। y2 है मेरे पास 4 और m1 है ये, और y1 है मेरे पास -2। ठीक है बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1, तो 2 4 जा 8 और ये हो गया मेरा -2 और यहाँ आ गया 3, तो 6 अपॉन में 3, कट किया तो 2। तो लो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए, किसके कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट क्यू। सी और डी बेटा आपने इसको माना था, तो -4 और 2 आ गए। ठीक है, चलिए आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है बेटा आपके पास ये रहा क्वेश्चन, इफ p, 4 and 1, 0 are the end points of the diameter of a circle of length 10 centimeter, find the center of the circle। देखो आपसे वो कह रहा है कि आपको क्या है, एक सर्कल के डायामीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं और उस डायामीटर की लेंथ भी आपको दे रखी है, आपको सेंटर निकालना है सर्कल का। तो अब चलो एक बार ना पहले फिगर बनाते हैं, तभी हमें पता चलेगा कि ये क्वेश्चन है क्या। मैं यहाँ पर एक सर्कल बना रही हूँ बेटा, आप कंपास से बनाना। ठीक है, मैंने ऐसे ही बना दिया है। ये मैंने ले लिया अपना डायामीटर। आपको पता है डायामीटर हमेशा सेंटर से पास होके जाता है। इसके मुझे एंड पॉइंट्स गिवन थे, एक 4 और P गिवन था। ठीक है, और एक 1 और 0 गिवन था। ठीक है ना, मुझे कह रहा है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये एक्स और वाई मैंने इसे मान लिया, ये मुझे निकालने हैं। ठीक है, एक चीज मुझे यहाँ गिवन है, मैंने इसको लाइन को नाम दे दिया ए और बी, तो ए भी मुझको यहाँ पर गिवन है 10 है, 10 सेंटीमीटर। तो बेटा आप देखो एक्स और वाई तो आप तभी निकाल पाओगे ना जब आपको इस पी की वैल्यू पता होगी। तो आपको ये पूरी लेंथ गिवन है 10 ए बी, तो क्या मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से ये पी नहीं निकाल सकती? बिल्कुल निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे डिस्टेंस गिवन है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ। वो क्या होता है मेरा, x2 - x1, अभी हमने ऊपर के क्वेश्चन में भी किया है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब आप लगा दो, ए भी कितना है आपके पास, 10 है, x2 - x1 मतलब 1 - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब y2 - y1 इसका मतलब क्या आएगा, 0 - p का होल स्क्वायर। ठीक है, अब 10 इज इक्वल्स टू, ये आ गया मेरा -3 का स्क्वायर, ये आ गया मेरा -p का स्क्वायर। अब देखो यहाँ रूट है बेटा, तो स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग मतलब दोनों साइड स्क्वायर लगा दो,
तो ये हो गया मेरा 10 का स्क्वायर, ठीक है, और ये क्या हो गया, इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है ना। अब जब आप स्क्वायर से ये देखोगे तो ये रूट कट जाएगा, 10 का स्क्वायर आपका 100 आ गया, तो यहाँ क्या बचा, -3 का स्क्वायर प्लस -p का स्क्वायर, तो 100 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, अब -p का स्क्वायर तो p स्क्वायर ही रहेगा, यहां से मेरी p स्क्वायर की वैल्यू आ गई 91। अब आप एक चीज यहाँ ध्यान से देखो, अगर आप ये स्क्वायर हटाते हो तो यहाँ आपको पता है रूट लग जाएगा, लेकिन बेटा यहाँ प्लस माइनस भी लगेगा, ऐसा क्यों, देखो 91 किसी का स्क्वायर नहीं है तो ये तो रूट में ही रहेगा, पर ये प्लस माइनस क्यों लगा बेटा, देखो -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, प्लस की हो या माइनस की हो 4 ही होता है। उसी तरीके से √91 के आगे भी हम प्लस माइनस लगाएंगे, जब भी यहाँ कभी भी स्क्वायर हटता है और सामने वाले नंबर पे रूट चढ़ता है बेटा हमेशा प्लस माइनस लगता है, ठीक है। चलो p की वैल्यू आपको आ गई, यहाँ पर p की वैल्यू मुझे पता चल गई, वो क्या है, +-√91। अब आपको ये निकालना है सेंटर, अरे तो सेंटर आपको निकालना है तो जितना OA है उतना ही OB होगा, क्योंकि ये मेरी रेडियस है बेटा सर्कल की, तो ये तो मेरा मिड पॉइंट है ना, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं, तो लिख देते हैं बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है मेरा, x इजिकल टू x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और y इजिकल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, यही है ना। तो x1 प्लस x2, चलो देखो क्या है, 4 + 1, ठीक है, तो लिख देते हैं वो भी हम अपना, तो यहाँ पर आएगा मेरा 4 + 1 अपॉन में 2, इसका मतलब 5 अपॉन में 2, और y1 प्लस y2 आपको चाहिए, तो एक तो आपका 0 ही था y2, और y1 मैंने अभी निकाला है, क्या निकाला है मैंने, ±√91 प्लस 0 अपॉन में 2, तो ये कितना आएगा, ±√91 अपॉन में 2, ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना था बेटा, आपको क्वेश्चन में निकालना था सेंटर ऑफ द सर्कल, तो आ गए लो, लिख देते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ द सर्कल, हम कितना, हमने क्या माना है सेंटर ऑफ द सर्कल को, हमने x और y माना है, ठीक है, और हमारे को देखो एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लो, सेंटर ऑफ द सर्कल ही निकालने हैं, तो चलो यहाँ लिख दो बस, अब आप सेंटर ऑफ द सर्कल x और y कितना है, x आया 5/2 और y आपके पास आया ±√91 अपॉन में 2, ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। ये थी आपकी आज की वर्कशीट, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन किए, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करते हैं वो हमने देखा, ठीक है बेटा। कोई भी अगर आपको डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, ठीक है। इसकी जो नेक्स्ट वर्कशीट है वर्कशीट 29, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको बेटा ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगे की वर्कशीट्स की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।